हेलो दोस्तों। आई होप आप इस वीडियो सीरीज से नए वर्ड सीख रहे होंगे और जब आपको एग्जाम में ये वर्ड्स मिलेंगे तो आप खुशी की अनुभूति करेंगे। सो आज का वर्ड देख लेते हैं और इस सीरीज वीडियो सीरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। एडल। एडल। एडल का मतलब क्या होता है? सड़ा हुआ, खराब, गड़बड़, खाली। ठीक है। एडल का मतलब देखिए, सड़ा हुआ किसी वस्तु के लिए भी यूज कर सकते हैं कि भाई काफी सड़ी हुई वस्तु है। ठीक है ना। एडल का प्रयोग हम उसकी माइंड के लिए भी यूज कर सकते हैं कि काफी कंफ्यूज्ड है, काफी एडल है। तो एडल स्टेट ऑफ माइंड, काफी कंफ्यूज है। सो हमने किसी चीज के लिए भी देख लिया, चीज के लिए भी यूज कर सकते हैं और उसके माइंड के लिए भी यूज कर सकते हैं या उसकी स्टेट के लिए यूज कर सकते हैं कि भाई काफी एडल स्टेट में है वो, मतलब काफी गड़बड़ या खराब स्थिति में, कंफ्यूज है, कुछ समझ नहीं आ रहा उसको। ठीक है। सो इसके साइनोनिम्स देख लेते हैं। साइनोनिम्स। एडल काफी बेहतरीन वर्ड है, काफी बार एसएससी के अंदर पूछा गया है और जैसा कि आप जानते हैं ये इंग्लिश वोकैब है, ये हमेशा रिपीट होती रहती है एक एग्जाम से दूसरे एग्जाम के अंदर। ठीक है। सो स्पॉइल्ड। स्पॉइल्ड का मतलब कोई चीज खराब हो जाती है, स्पॉइल हो जाती है, काफी कॉमन वर्ड है। रोटन। रोटन का मतलब है खराब होना, ये ऐसी वस्तु के सेंस में है। मडल्ड मतलब मडी हो जाती है, ये भी हम किसी खराब के सेंस में यूज कर सकते हैं। इम्पटी। इम्पटी खाली। खाली का मतलब ये है कि काफी कंफ्यूज है वो, एडल है तो इतना ज्यादा कंफ्यूज है कि उसके पता नहीं है कि वो क्या करे, मतलब वो इम्पटी सा हो गया है। ठीक है। सो डिकेड। डिकेड का मतलब खराब होना, डीके हो जाते हैं। ठीक है। जैसे कोई भी फ्रूट होता है उसको हम ज्यादा देर तक खुले फ्रूट को काट कर अगर रख देते हैं उसको खुले में तो वो डिकेड हो जाता है, उसको मतलब खराब हो जाता है। टर्न्ड। टर्न्ड ये किस सेंस में है? टर्न का मतलब है कि जैसे एडल का मतलब हमने समझा कंफ्यूज्ड। कंफ्यूज्ड कोई पर्सन भी हो सकता है या कंफ्यूज्ड कोई चीज भी हो सकती है। जैसे मान लिया आपने रूम को देखा, रूम देखा और रूम में कपड़े वगैरह सब ऐसे बिखरे हुए थे, तो आप उसके लिए भी एडल यूज कर सकते हैं कि भाई चीजें टर्न हो रखी हैं, ट्विस्ट हो रखी हैं, एक जगह पे नहीं है, उथल पुथल हो रखी है, तो ऐसे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। काफी बेहतरीन वर्ड है प्यूट्रीफाइड। ठीक है। सो प्यूट्रीफाइड का मतलब होता है गड़बड़, गड़बड़ में होना। ठीक है ना, प्यूट्रीफाइड। जैसे टू डीके और प्रोड्यूसिंग ए स्ट्रॉन्ग और अनप्लीजेंट स्मेल, मतलब प्यूट्रीफाई का मतलब जैसे सड़ जाना। ठीक है ना, जैसा होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, वैसा ना होना, मतलब चीजें गड़बड़ में है, सड़ी हुई सी चीजें हैं। सो जैसे द स्मेल ऑफ प्यूट्रीफाइंग फ्लैश, कि वो कोई सड़ा हुआ मांस है, उसकी प्यूट्रीफाइंग मतलब गंदी बदबू। ठीक है ना, तो सड़ी हुई बदबू। सो ये काफी बेहतरीन इसका साइनोनिम है प्यूट्रीफाइड। ठीक है। उसके बाद डैमेज्ड। डैमेज नॉर्मल है, हम इस सेंस में यूज करते हैं। डिकम्पोज्ड। डिकम्पोज्ड भी वह डिकम्पोज हो गई है टाइम के साथ, सड़ गई है चीजें। ठीक है ना। पेरिस। पेरिस का मतलब क्या होता है? खराब होना। ठीक है, खराब होना, पेरिस्ड हो गई है। और बैड मतलब बैड सिचुएशन में। पेरिस्ड का मतलब क्या है कि जैसे खराब हो जाती है कोई चीज, आपने बाहर रख दी, कोई फ्रूट रख दिया या फिर कोई आप फ्रूट ही मान लो तो वो खराब हो जाता है, तो ऐसे इस सेंस में यूज कर सकते हैं आप। सो आज के बाद आप एडल यूज कर सकते हैं, काफी शॉर्ट वर्ड है, इजी टू रिमेंबर है और आपकी वोकैब को थोड़ा एडवांस लेवल पे ले जाएगा। जब आप बोलेंगे कि यू आर लुकिंग वेरी एडल, मतलब एडल स्टेट ऑफ माइंड लग रही है तेरी, मतलब अगर किसी को बोलना भाई इतना कंफ्यूज क्यों है तो क्या, लाइक एडल स्टेट ऑफ माइंड है तुम्हारी। सो पेरिस्ड। पेरिस्ड का मतलब ऐसे होता है भाई खराब होना। ठीक है। सो देखिए, हमने देखा, जैसे हम इनकी यूसेज देख लेते हैं। जैसे कल मैंने जो फिल्म देखी थी उसने मुझे व्याकुल कर दिया। ठीक है ना, व्याकुल का मतलब ये ऐसे मतलब कंफ्यूज कर दिया। ठीक है, जैसे हमने देखा कंफ्यूज्ड। ठीक है, कल जो फिल्म। सर की उपाधि के लिए युवकों को वर्षों तक इंग्लैंड में सड़ना पड़ता, पर सड़ना आवश्यक है, मतलब ये इंग्लैंड उस टाइम की बात हो रही है जब कोई भी कॉलोनीज होती थी, जो इंग्लैंड है दूसरे देशों पे रूल करते थे, तो उस टाइम जो वो उनके लिए कोई कुछ बेनिफिट का काम करता था तो उन्हीं को सर की उपाधि या यू नो जो केसरी ऐसी उपाधि देते जो उनकी सर्विस, उनको लॉयल्टी दिखाता था। ठीक है। सो ऐसे मतलब सड़ना, ये सब चीजें हमने देखी। ठीक है। तो बिकम रोटन। रोटन का मतलब ऐसे होता है खराब हो जाना। जैसे फॉर एग्जांपल, द एक्सट्रीमली हॉट एंड ड्राई वेदर हैड कॉज्ड द एग टू एडल, भाई एग है उनको एडल कर दिया, टू खराब कर दिया, सड़ा दिया है, किसने? वेदर ने। ठीक है ना। सो देखो कंफ्यूज हमने देखा, अनएबल टू थिंक। बीइंग इन लव मस्ट हैव एडल्ड योर ब्रेन, माइट बी, भाई पॉसिबल है अगर आपने एक्सपीरियंस किया है तो। ठीक है। सो एडल का मतलब है कंफ्यूज होना या सड़ जाना। उसके बाद हम देख लेते हैं इसके एंटोनियम्स। एंटोनियम्स का मतलब है कि कोई चीज सड़ी नहीं होगी, फ्रेश मिलेगी, यानी फ्रेश है। प्योर का मतलब क्या है कि जैसे हमने देखा भाई गड़बड़ में है चीजें, अभी गड़बड़ हुई नहीं है, प्योर है तो इसलिए प्योर। स्वीट है, क्लीन है, क्लियर, क्रिस्प। क्रिस्प का मतलब क्या है कि देखिए, जैसे आप चिप्स ले आते हैं, चिप्स ले आए, ठीक है, ये कोई भी चिप्स है, उसको आप बाहर रख दोगे, बाहर रख दोगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है।
ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ ये जो इसमें केमिकल है वो रिएक्ट करेंगे, उसके बाद ये जब आप इसको उठाओगे वो ऐसा हो जाता है ना, ऐसे बिल्कुल लिक्विड लिक्विड सा पतला सा हो जाता है, वो क्रंची सा नहीं रहता, वो क्रिस्प नहीं रहता। तो इसका अपोजिट है क्रिस्प। काफी बेहतरीन वर्ड है भाई, काफी क्रिस्पी है, मतलब अभी तो नया नया है ना। तो ऐसे ब्रिस्क ये भी ऐसे इसी फॉर्म में यूज होता है, रिफ्रेशिंग और कूल, ठीक है ना। सो ब्रिस्क और क्रिस्प ये एक सेंस में आप यूज कर सकते हैं। सो ऐसे हमने देखा। सो ये जो एडल है ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। सो आई होप आपने आपने समझा होगा यो। सो इसको याद करने की मैं बता देता हूं, जैसे एडल, एडल ये वर्ड है ADDLE एडल। सो आप देखते हैं जैसे यूट्यूब पे कोई चीज देखते हैं या फिर टीवी में कोई चीज देखते हैं, मान लिया आपका इंटरेस्ट बना हुआ है, तो तभी क्या हो जाता है, ऐड हो जाती है, तो आपका सारा मूड गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, आप सॉन्ग देख लेते हैं और बीच में ऐड हो जाती है, तो आपका सारा मूड खराब हो जाता है ना, गड़बड़ हो जाता है। तो ऐसे आप इसको याद भी कर सकते हैं भाई, ऐड, ऐड को देखते ही मूड गड़बड़ हो गया, कंफ्यूज हो गया। सो एडल, एडल, ठीक है। तो दिस इज द वर्ड ऑफ द डे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और कुछ नया आपने सीखा होगा, प्यूट्रीफाइड, पेरिस्ड, क्रिस्प। सो आई आई होप आप ये वर्ड्स यूज करेंगे, क्योंकि यूसेज यूसेज ही है जो आपको लॉन्ग टर्म में साथ देगी, इम्बाइब करवाएगी। इम्बाइब देखिए, कल भी मैंने इम्बाइब वर्ड बोला था, आज भी बोल रहा है इम्बाइब का मतलब। आई होप इम्बाइब आपकी चीज, इम्बाइब वर्ड ही आपके माइंड में इम्बाइब हो गया होगा। सो दिस इज द वर्ड ऑफ द डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।